साथ दिया कि मैं वहाँ टाइम पे नहीं पहुंच पाया क्योंकि रास्ते में लैंडस्लाइड हो रही थी जिस वजह से रोड बंद किया हुआ था। आई वाज लाइक कि नहीं भाई मुझे जल्दी पहुंचना है, तो मैंने जल्दी पहुंचने की कोशिश करी और फिर एट द एंड मैं 4:30 वहां पे पहुंचता हूँ और क्या देखता हूँ कि ऊपर से उस लड़के को धक्का दिया गया है और जैसे उस लड़के को धक्का दिया ना भाई, वो रस्सी बीच में से टूट गई और मेरी रूह तब कांप गई जब मैंने टाइम देखा और टाइम था 4:33। इसका मतलब ये कि अगर मैं टाइम पे पहुंच जाता या थोड़ा सा पहले पहुंच जाता तो उसकी जगह आज मैं होता। हालांकि उसको भी चोट लगी है भाई, उसको भी बहुत ज्यादा खून वगैरह आ रहा था, वो भी मेरा भाई है भाई, गुड़गांव से ही है, तो उसका भी मुझे बहुत दुख है। बट मैं वहां पे स्टिल अपने आप को भी लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं अपने आप को फील कर पा रहा हूँ कि अगर मैं गलती से टाइम पे पहुंच जाता तो भाई उसकी जगह मैं होता। भगवान के साथ साथ आप लोगों की दुआएं ने भी भाई मेरा बहुत साथ दिया है। जो आप लोग मेरी वीडियोस देख के इतना खुश होते हो, इतना हंसते हो, शायद वो आप लोगों की ही दुआएं हैं जो मैं आज आपके सामने सेफ बैठा हूँ। तो इस सारी सिचुएशन में मेरे साथ था मेरा दोस्त सचिन जो कि व्लॉग बना रहा था उस टाइम पे, तो मैं उसको भी साथ में बुलाना चाहूंगा। तो भाई उस टाइम पे मेरा ध्यान तो था सामने ड्राइविंग करने पे। उसी टाइम मुझे सचिन बताता है कि भाई वो लड़का जो है ऊपर से गिर गया और उसकी रस्सी टूट गई है। तो आई वाज लाइक कि अरे भाई वो कट रोप होता है, वो आजकल कट रोप वाला चला हुआ है ना, कट रोप बंजी जंपिंग, जिसमें ये होता है कि वो रस्सी को काट देते हैं फिर वो गिरा देते हैं, बट वो नीचे सपोर्ट में एक रस्सी और होती है। तो आई वाज लाइक कि वो होगा। चलो कट रोप होता है वो देखिए सारे के सारे भागे, वो गिरा तो नहीं, वो बनने लगा गिरा है वो। तो इसका रिएक्शन ऐसा था कि नहीं भाई वो सच में गिर गया। तो मुझे था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इंडिया में आज तक ऐसा कोई केस हुआ ही नहीं कि कोई लड़का बंजी जंपिंग से गिर गया हो। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सीधा गाड़ी लेके अंदर घुस जाते हैं। वो गार्ड रोक रहा होता है कि आप गाड़ी पार्किंग में लगाओ। मैंने कहा रुक जा भाई, हम गाड़ी सीधा अंदर लेके घुस जाते हैं और हम देखते हैं कि वहां पे एकदम लोगों की भगदड़ मचे। ये सारी सिचुएशन देखने के बाद मुझे ये नहीं समझ आता कि वहां पे हुआ क्या है। तो इतने में ही सचिन देखता है कि जहाँ पे भीड़ जा रही है, तो सचिन भी भीड़ के साथ साथ वहां पे जाता है और ऊपर जाके देखता है कि लड़का जो है वो एक लोहे के शेड पे गिरा हुआ है जिसको हम टीन भी कहते हैं। और उस टाइम पे जिस टाइम मैं ऊपर जा रहा था, क्योंकि सुजल को पता नहीं चल रहा था कि रास्ता की साइड से है, तब मैंने देखा कि स्टेयर से लोग है, बहुत सारी भीड़ है, ऊपर जा रही है। ऊपर जाने लगा, हमें रोक दिया गया वहीं पे। मैं फिर भी उनको साइड करके मैं ऊपर भागा तो मेरे सामने वो लड़का खड़ा है। अब हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनके पास एक एम्बुलेंस तो होगी, बट इनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं थी भाई। फिर क्या होता है कि सब लोग जब बाहर लेके जा रहे होते हैं तो जस्ट मेरे गेट के आगे गाड़ी खड़ी होती है। तो मैंने कहा यार फटाफट से तुम इसको मेरी गाड़ी में शिफ्ट करो लड़के को, और इसको मैं लेके जाता हूँ कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है। और फिर उनके स्टाफ वाले बंदे बोलते हैं कि आप इसको फटाफट से ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो मैं उसको मेरी गाड़ी में ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल लेके जा ही रहा होता हूँ कि वो लड़का, मतलब लड़के की ऐसी कंडीशन थी भाई कि इतना ज्यादा खून बह रहा था, उसका हिला नहीं जा रहा था उससे। लिटरली वो बंदा, उसकी आंखें ऐसे थी, कोई रिएक्शन नहीं, कोई उसके फेस पे एक्सप्रेशंस नहीं थे, सिर्फ उस लड़के की आंखें थी। और वो लड़का सिर्फ इतना बोल रहा था मुझे, उसका दर्द, अपनी दर्द की आवाज में बोल रहा था कि भैया जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाओ। उससे ये लाइन भी पूरी नहीं बोली जा रही थी, लिटरली बता रहा हूँ, और मेरे हाथ कांप रहे थे गाड़ी चलाते हुए। और हॉस्पिटल वहां से था 55 मिनट दूर। वहां पे ऐसा सीन था ना, पहाड़ों में का तो टेढ़ा मेढ़ा रोड होते, अगर मैं गाड़ी लेफ्ट राइट ले रहा था तो उसको दर्द हो रही थी, मैं ब्रेक मार रहा था तो दर्द हो रही थी, झटके आ रहे थे तो दर्द हो रही थी, मैं गाड़ी तेज भी नहीं चला सकता था चाह के भी। और भाई वो पूरे रास्ते वो लड़के ने इतनी ब्लीडिंग करी, मेरी गाड़ी अभी तक भाई खून से लथपथ है पीछे वाली सीट्स। तो उसके बाद हम लोग उसको फौरन लेके पहुंच जाते हैं ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल में। तो जब इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ होता है तब मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे गार्ड्स रोक लेते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने उनको ये बोला कि अंदर क्यों नहीं जा सकते भाई, एम्स इतना बड़ा हॉस्पिटल है। वो मुझे रोक रहे हैं कि आप अंदर पेशेंट से नहीं मिल सकते। अरे भाई मैं उसके साथ आया हूँ, उसको मैं लेके आया हूँ। मैंने गार्ड्स को ये बोला कि भाई वो मेरा भाई है, आप प्लीज मुझे अंदर जाने दो। वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। आई वाज लाइक ठीक है नहीं जाने दे रहे। तब मैंने बाहर से विंडो से भी अगर देखने की कोशिश करी तो गार्ड्स ने मुझे वो देखने के लिए भी मना कर दिया और वो आगे अड़ गए कि नहीं आप नहीं देख सकते। आई वाज लाइक भाई ये ऐसा कौन सा हॉस्पिटल है जो हमें हमारे पेशेंट को देखने तक नहीं दे रहा। तब मुझे कहीं से पता लगता है कि इन लोगों के पास पीछे से कॉल आ चुका है, तो इन लोगों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। मैंने उस टाइम भी क्लिप रिकॉर्ड करी थी, आप देख लो। भाई हॉस्पिटल में आए हम एम्स में, कुछ नहीं दिखाने भी नहीं दे रहे कि वो कैसी कंडीशन में, ना ही हमको अंदर जाने दे रहे। इनको इस टाइम पर बस इतना खतरा था कि हम इनको डीफेम ना कर, क्योंकि बार बार ये मुझे एक ही चीज बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे प्रॉपर साइन हुए हैं, प्रॉपर सिग्नेचर हुए हैं लड़के के, उसपे वो चीज मेंशन है कि अगर लड़के को कुछ भी हो जाता तो वो उसका जिम्मेदार वो खुद है, ना कि कोई और। बट भाई उस पेपर पे ये होता है कि अगर आपको खुद से कोई दिक्कत होती है, लाइक हार्ट फेल, हार्ट अटैक, काफी लोगों को ऐसी दिक्कत हो जाती है भाई, दिल छोड़ जाते हैं इतनी हाइट देख के, वो चीज उनके लिए होती है। और अगर आप लोगों की थर्ड क्लास फैसिलिटी की वजह से वो रस्सी टूटी और उसके रिस्पॉन्सिबल भी हम थोड़ी है भाई, उसके तो आप हुए ना, आप चेक नहीं करते, आप 4-4, 5-5 हजार रुपए लेते हो एक बंदे को बंजी जंप कराने का, तो आप ये नहीं देख सकते कि आपकी रस्सी ठीक है या नहीं। और भाई जब मैं उस लड़के को हॉस्पिटल में लेके जा रहा था तब उनके स्टाफ के 2 बंदे मेरे साथ बैठे थे, जिसमें से एक बंदा ऐसा था उसको इस चीज की परवाह नहीं थी कि इस लड़के को लग गई है, इसकी जान भी जा सकती है।
वो लड़का फोन पे ये बात कर रहा था अपने स्टाफ से कि इस लड़के की जो वीडियो है बंजी जंपिंग करते टाइम की, वो वीडियो कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखना, वो सिर्फ आप खुद के पास रखना। और जब मैंने उसकी तरफ देखा तब वो बंदा एकदम से शांत हो गया था और बोला कि ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी हम लोग साथ है, हॉस्पिटल लेके जा रहे हो, तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करता हूँ। और भाई इसी के अंदर है ना 2-3 चीजें हैं जो मैंने भी वहाँ पे नोट की थी, वो भी मैं बताना चाहूँ। जब हम उन चारों दोस्तों के साथ हॉस्पिटल के अंदर खड़े थे, इमरजेंसी के बाहर हमें निकाल दिया था, तब उन्होंने बताया कि जो मेन रस्सी बंधी हुई थी जिसके थ्रू वो नीचे जंप करवाते हैं, वो एक छोटे से हुक के साथ कनेक्टेड थी। उन्होंने हमें ये बताया कि शायद वो वेल्ड किया हुआ था, पत्ती थी पतली सी, वेल्ड की हुई, वेल्ड की हुई हाँ, पत्ती वो थी। उन्होंने ही बताया जो उसके साथ दोस्त थे। सबसे मेन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बंजी जंपिंग करवा रहे थे वहाँ पे, हमने देखा कि नीचे बिल्कुल ओपन है, ना तो वहाँ पे कोई नेट लगा हुआ था, ना ही किसी तरीके की नीचे फैसिलिटी दे रखी थी कि अगर बंदा गलती से नीचे गिर जाए तो किसी चीज के ऊपर अटक कर वो सेफ हो। ना ही कोई मैट्रेस नीचे दे रखे थे, ना कोई जाल बिछाया हुआ था। हमने इस तरह की कोई चीज वहाँ पर देखी ही नहीं। अगर मैं उसकी हाइट की बात करूँ, 180 फीट थी। आप खुद सोच सकते हो कि इतनी हाइट से एक बंदा डायरेक्ट जंप कर रहा है बिना किसी भी सहारे के, बिना किसी भी सपोर्ट के, वो नीचे कूद रहा है लगता है और नीचे लगता है। फिर से वो बंदा गिरा हुआ था, मैं देख रहा था उसको बार बार, कोई भी रिएक्शन उस बंदे का नहीं था, वो बिल्कुल सुन होके पड़ा था। कोई भी उसको ट्रीट करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं होता कि उसका ऑक्सीजन लेवल चेक कर पाए, उसका बीपी चेक कर पाए कि बंदा नॉर्मल है, कितनी देर तक हम हॉस्पिटल पहुंचे तो बंदा बचा रह सकता है। बाई चांस सुजल ने बताया भी 55 मिनट यानी कि 1 घंटा दिखा रहा था हॉस्पिटल से दूरी। लगा के चलो उस बंदे के अंदर इतनी भी जान ना हो कि वो 10 मिनट भी सरवाइव कर पाता बंदा, तो हम क्या करते। कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी। वो हमें पता है वहां पर रोक के कह रहे थे कि रुक जाओ हमारी गाड़ी आ रही है। वो तो मैंने कहा सुजल को कि फटाफट से बिठा के इसको लेके जा भाई। गाड़ी के अंदर हम बैठ के आए, जो हमारा ड्राइवर था उसने पता है क्या बात बोले, भाई थ्रिल फैक्ट्री वाले हैं, साइन करवा लेते हैं, अब बंदे को कुछ हो जाए तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना, ये तो पेपर दिखा देंगे उठा के। साइन इस चीज के थोड़ी होते हैं भाई, क्या रस्सी टूट रही है आप इस चीज के साइन थोड़ी होते हैं भाई, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो साथ में दूसरी बात ये, हमारे जो इंस्टा पे हमने वीडियोस डाली है उस पे भी कमेंट आ रहे कि भाई बंदा मर रहा है और तुम वीडियोस बना रहे हो, तुम अपना कंटेंट निकाल रहे हो। अरे वो हर भाई जगह हम होते हैं वो भाई, कंटेंट छोड़ो। नहीं निकाल रहे थे, हमने सिर्फ ये क्लिप्स रिकॉर्ड की है, उसको वायरल किया है इसलिए कि जो ये खौफनाक एक्टिविटी है उस पर बैन लगनी चाहिए। भाई वो लोग हमें इतना स्टॉक कर रहे हैं कि रात को सिर्फ हमारे 20,000 व्यूज आए थे, 10 मिनट में उनका कॉल आ गया कि वीडियो डिलीट कर दो। भाई क्यों कर दो, नहीं करेंगे हम, क्योंकि सच्चाई आनी आप लोगों के सामने बहुत जरूरी है। और इतना सब कुछ हो गया तो भाई ऑब्वियसली मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप बस हमें ये बता दो कि ये जो बंजी जंपिंग वाले थे ये कौन थे, क्योंकि वहाँ पे 3-4 है। तो मैं बता दूं कि ये लोग थे थ्रिल फैक्ट्री से। इनकी एक एजेंसी है जो बंजी जंपिंग कराती है, राफ्टिंग कराती है और ये सब एक्टिविटीज कराती है। और इनके पास भाई कोई सिक्योरिटी नहीं है, 3rd क्लास इनकी फैसिलिटी है भाई, और ना इनके पास एम्बुलेंस तक थी भाई, मतलब बहुत बेकार फैसिलिटी है भाई। और सबसे बड़ी बात, उसके घर में सिर्फ उसकी मम्मी है, उसका एक छोटा भाई है और शायद उसकी एक छोटी बहन भी है। तो ये 3 लोग हैं, उसके फादर नहीं है भाई। वो घर पे अर्न करने वाला, कमाने वाला सिर्फ एक अकेला लड़का है। अब वो बेचारा तो बैठ गया 1.5-2 महीने के लिए, और यही अगर उस लड़के को कुछ हो जाता, वो धरती पे गिर जाता या उसकी स्पाइन चली जाती, तो उसका रिस्पॉन्सिबल क्या तुम होते क्या, जो ये लोग बंजी जंपिंग करा रहे हैं। और भाई काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उस लड़की की अभी हेल्थ का क्या अपडेट है। कि जो उसकी स्पाइन है उसके साइड में हल्की सी उसको चोट आई है और साथ में उसका जो हाथ है वो टूटा हुआ था, और साथ में कह रहे थे कि जो उसके दिल के अंदर हवा भी भर गई थी, लेकिन अभी वो स्टेबल है। और कह रहे हैं कि 4-5 दिनों के लिए वो ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल के अंदर ही एडमिट रहेगा। उसके बाद अगर फैमिली रेफर करवाना चाहती है दिल्ली के एम्स में या फिर गुड़गांव में, तो वो करवा सकते हैं। तो भाई मेरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जो इस टाइप की एक्टिविटी करवाते हैं उनका एक सर्वे होना चाहिए कि उनके पास पूरी की पूरी सिक्योरिटी, पूरी की पूरी सेफ्टी है या नहीं, एम्बुलेंस, डॉक्टर, ऑक्सीजन सिलेंडर, और साथ में जब वो जंप करवाते हैं नीचे कोई प्रोटेक्शन लगाई हुई है नीचे कि वो जंप करे, बाई चांस गलती से जैसे ये रस्सा टूट गया था, नीचे जाके बंदा सेफ रहे। बट भाई मैं तो यही कहूंगा कि एक्टिविटी ही बैन होनी चाहिए। मैं चाहूंगा ही नहीं कि एक्टिविटी कंटिन्यू हो भाई, प्रिकॉशंस के साथ भी कंटिन्यू करने का फायदा नहीं है। अगर वो बंदा नट पे भी गिरता है तो भी उसकी रीढ़ की हड्डी जाने के चांसेस हैं। तो भाई ये एक्टिविटी ही बैन होनी चाहिए, और ये मैं अकेला नहीं करवा सकता भाई, इसमें मुझे आप सब लोगों का भी साथ चाहिए भाई। तो ये एक्टिविटी कोई भी मत करना भाई, मैं कह रहा हूँ कभी भी किसी के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जाओ तो भाई किसी को मत बोलना कि एक्टिविटी कोई करो, और ना ही हम ये चीज करेंगे, ना ही कोई भी इन्फ्लुएंसर आगे से इस एक्टिविटी को प्रमोट करेगा। और भाई मेरी वीडियोस में इतने लोग टैग कर रहे हैं सौरभ जोशी को कि उसने ये एक्टिविटी कल ही प्रमोट करी है, तो भाई मैं बता दूं, पहली बात तो वो मेरा दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त। हमारा मोटिव किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता भाई। उसने वो
चीज़ प्रमोट करी, मैं भी वो प्रमोट ही करने जा रहा था। बट जब मुझे पता लगता है कि ये सब सच्चाई है, ऐसा भी हो सकता है, तो मेरा फ़र्ज़ ये था कि मैं तुम लोगों को उस चीज़ की सच्चाई दिखाऊं कि भाई ये चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं करना। बॉयकॉट करो भाई सब लोग बंजी जंपिंग को।